हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1। उससे पहले हम कुछ समांतर श्रेणी के बारे में खास बातें जान लेते हैं। उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि 5, 8, 11, 14 और 17। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया 10, 14, 18, 22, 26, 30। अगर अब हम इस समांतर श्रेणी में पदों की बात करें, पहला पद 5 है, दूसरा 8, तीसरा 11, चौथा 14 और पांचवा 17 है। इस तरह से इस श्रेणी में कुल 5 पद हैं। इसी तरह अगर इसमें पदों की बात करें तो पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद और ये छठा पद। इस श्रेणी में पदों की संख्या है 6। हमारी समांतर श्रेणी की जो खास बात होती है वो ये है कि इसके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। जैसे कि क्रमागत पद से मतलब है, जैसे कि 5 के बाद 8, फिर 8 के बाद 11, फिर 14 के बाद 17 और 11 के बाद 14। जैसे कि हमने 8 और 11, ये दो पद कैसे हैं, इसमें क्रमागत हैं। अगर हम इनका अंतर करते हैं, जैसे 11 में से 8 गए तो 3 बचेगा, और ये दो भी पद कैसे हैं, क्रमागत हैं। इनके 17 में से 14 गए तब भी 3 बचेगा। ये पद कैसे हैं, इसके क्रमागत हैं। 14 में से 11 गए 3 बचेगा। ये पद कैसा है, इसका क्रमागत है। 8 में से 5 गए 3 बचेगा। यानी कि सभी क्रमागत पदों का अंतर कैसा है, समान है, जो 3 के बराबर है। अब यहाँ जो 3 है, जो ये समान अंतर है, इस श्रेणी के पदों का जो समान अंतर है वो 3 है, तो वो होगा इसका सर्वांतर। वो कहलाता है सर्वांतर। सर्वांतर जिसे किससे डिनोट करते हैं हम, डी से। यानी कि डिनोट करने का मतलब हम इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका पहला पद अगर हम करें तो वो ए होता है। यानी कि प्रथम पद इसमें है 5, प्रथम पद है इसमें 5। इसी तरह से ये जो श्रेणी है, इसमें जो क्रमागत पद कौन कौन से हैं, जैसे 14 से 18 चले गए, 22 से 26 चले गए, 26 से 30 चले गए, 18 से 22 चले गए, 10 से 14 चले गए। अगर हम इनका अंतर करेंगे, यानी कि 22 में से 18 गए 4 बचेंगे, 18 में से 14 गए 4 बचेंगे, 14 में से 10 गए 4 बचेंगे, और 26 में से 22 जाएंगे तब भी 4 बचेंगे, 30 में से 26 जाएंगे 4 बचेंगे। मतलब इसके जो क्रमागत पदों का अंतर है वो समान है, यानी कि वो समान है और 4 के बराबर है। तो यहाँ 4 जो है सर्वांतर होगा। 4 क्या होगा, यहाँ सर्वांतर होगा। और सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी लिखेंगे। अब अगर यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, तब जो हमारी श्रेणी है वो होगी ए। अब पहले पद में हम सर्वांतर जोड़ देंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा। फिर इसमें डी जोड़ देंगे, यानी ए प्लस डी था, फिर इसमें डी जोड़ देंगे। इसी तरह से ए प्लस डी है और इसमें एक डी और जोड़ देंगे। इसी तरह से ए प्लस डी
प्लस डी और प्लस डी कर देंगे तो ये हो जाएगा ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 1 2 3 4 4d कोमा डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही चलता जाएगा, यानी कि ये जाएगा a प्लस n d तक। तो इस तरह से ये